मांग ऐसी ही है, जैसे मजदूरों के काम की नफ्ती है, वैसे ही हर कर्मचारी के काम की नफ्ती होनी चाहिए, हर कर्मचारी का तय होना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए। और जो कर्मचारी नहीं करे उसके ऊपर दंड लगना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। तो बड़ी बात ये है। तो क्या ये कानून हम सब बनवाना चाहते हैं? यहाँ पे ये कानून की मांग उठी है पूरी, और इस कानून के लिए पूरी लड़ाई चालू है, पूरी की पूरी है। हमारे बीच में निखिल डेजी आए हुए हैं, आज बजरंग जी आए हुए हैं, आज यहाँ पे मिट्टू जी हमारे बीच में आए हुए हैं। ये सब साथियों ने बड़े स्तर पे मांग उठाई हुई है। मैं निखिल डे साहब का एक बार परिचय करा देता हूँ। निखिल डे जी हैं आप मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक संगठन है पूरा मजदूरों का, आप उसमें काम करते हैं और हम सब मनरेगा को जानते हैं, नरेगा को जानते हैं। तो आपका परिचय उतना काफी है कि ये नरेगा कानून जो बना था, ये नरेगा की सोच जिसने सोची थी, ये नरेगा कानून जो बना था ना, वो आप और आपके साथियों की सोच थी। इसमें बाद में फिर और लोग जुड़े। तो आज जो नरेगा के कानून को बनाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूरे देश में नरेगा का कानून बनाया, जिसकी पूरे दुनिया भर में आज पहचान है उस कानून की, उस कानून को बनवाने वाले व्यक्ति, उस कानून में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं इनका यहाँ स्वागत करता हूँ। पर इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये खाली सपना है। नरेगा का कानून, सूचना के अधिकार का कानून है ना, ऐसे ही और भी कानूनों, तो ऐसे ही जो आपने सोचा, आपके साथियों ने सोचा, और फिर हम सब भी इनके साथ में जुड़े कि ये हमारे क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है। आप देखिए हमारे बीच में ये बाबा बैठे हुए हैं, इनके बेटे मर गए, हम सबको पता है, ये तो आपके गांव के हैं। कितने साल हो गए दादा बेटा मरे हुए? 4 साल है। 4 साल से ये व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु के लिए पूरे कागज सही है, सब कुछ सही है, उसको लेके विभाग के चक्कर लगा रहा है। उदयपुर चक्कर लगा लिए, गोगुंदा चक्कर लगा लिए, जयपुर चक्कर लगा लिए, हर अधिकारी के पास चक्कर लगा लिए। इनका काम तो नहीं हुआ। इन जैसे और भी सैकड़ों लोग हमारे गांव में मौजूद है सरकार में, उनका काम तो नहीं हुआ, पर उनकी तनख्वाह तो बराबर चालू है ना। जब काम ही नहीं हुआ तो तनख्वाह किस बात की? और जब तक बिना काम की नफ्ती किए तनख्वाह चलती रहेगी तो फिर काम क्यों करेगा? मास्टर को बिना पढ़ाए तनख्वाह मिलती रहेगी तो मास्टर जी क्यों पढ़ाएंगे? सचिव साहब को बिना काम किए पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी तो वो क्यों करेंगे? रोजगार सहायक को बिना रोजगार गारंटी में सबको काम दिए तो वो काम क्यों करेंगे? और काम करने का फिर पैसा अलग से दो ऊपर से आकर के। तो इस कानून की सबसे बड़ी बात यही है, और ये पूरी मांग है। और इसीलिए ये कानून की, जैसे भंवर जी ने बताया, गोविंद जी ने बताया कि राज्य स्तर पे, बड़े स्तर पे तो ये मांग लगातार उठी रही है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बन जाता, और सरकार का ये वादा था, जब पिछली सरकार ने चुनाव लड़ा, जब वादा किया था, लिख के वादा किया है अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख के कहा था कि हम जीत गए, हमारी सरकार आ गई तो हम ऐसा कानून लाएंगे जो कर्मचारियों के काम की नफ्ती करेगा। और आज वही सरकार जो है वो इस कानून को नहीं लेके आना चाहती, वही इस कानून को लगातार टालती आ रही है। 4 साल हो गए सरकार बनने आए, 3.5 साल हो गए, अब तक इस कानून को पास नहीं किया। और इस कानून को पास कराने के लिए ये पूरी यात्रा थी, ये पूरे धरने थे। ये बाबा एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। ये बाबा 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। और आप ये देखिए, पूरा एक आदमी है अपने कोटड़ा के पास के गांव का है, ऐसे जैसे इनका बेटा मरा, उस गांव में वो एक आदमी की पत्नी मर गई, वो भी कल्याण बोर्ड में जुड़ी हुई थी। उस आदमी को पता भी नहीं था कि मेरी पत्नी की डायरी बनी हुई है और मरने पे उसको 2 लाख का फायदा मिलता है। ठीक है, जिन भी लोगों को, जानकार लोगों को इसके बारे में पता था, उसने तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया अपना, उसने कुछ भी नहीं किया अपना। उस आदमी ने, जो भी जानकार लोग थे उन्होंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, एक फर्जी बैंक में खाता खुलवाया। वो आदमी तो इस बैंक में भी नहीं आया खाता खुलाने, डालूराम नाम का, कोई और डालूराम बन के आया, उसने अपना देवाराम बन के आया, उसने अपना बैंक में खाता खुलाया, उसका आवेदन फार्म भर दिया और मात्र 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया बिना जांच के। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, आप ये देख लीजिए, आपके सामने ये रिकॉर्ड है। खाली 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया, उसके खाते में ये 2 लाख रुपए डल गए, और 2 लाख रुपए डलने के बाद भी पता नहीं किस किस योजना का पैसा आता रहा, ये पूरी डायरी भर गई लेन देन कर करके। ये लाखों रुपए का है। तो ये ऐसी जवाबदेही है, इतनी मोटी तनख्वाह लेकर के ऐसे काम करते हैं, फर्जी काम 30 दिन में। और बाबा है, इसका बेटा काम करता था, नरेगा की मजदूरी है, ठेकेदार की मजदूरी है, आप सब जानते हैं। इस बाबा का बेटा मजदूरी करता था नहीं करता था? मंजूरी था बाबा का बेटा, लेकिन आज बाबा उसके लिए 4 साल से घूम रहा है। की थी मंजूरी,
हाँ सब कही रहा अब अणु मोटो सबूत का ही चाहो बना रहे वरना कागज भी पेश करी रहा बटे पर सरकार वो नहीं मानेगा क्योंकि वनारी तनख्वाह तो पूरी आई रही है ना हमारा काम करनो कि नहीं करनो ये फर्जी काम की दो वेगा 2 लाख पास है तो 1 लाख मारा 1 लाख थारा खबर नहीं काई की दो वेगा और अणु मोटी बात मामलो था अणु मोटी बात की 2 महीना पहले ये मामलो ले इन गया जयपुर भी अटे भी कि साहब मारा आते ये फर्जी वाड़ो वेगा ये सब दरखास्तें दे ही राखी मंडी रसीदा ये सब दरखास्त आदमी दे ही राखी बटे वन दरखास्त में रिपोर्ट करबो कार्रवाई करबो बहुत दूर की बात है उल्टो अणी मनखरा दड़काई रहा कि थारे जेल में बंद कराई जाएगा तू शिकायत क्यों करी ये इतनी मोटी तनख्वाह लेकिन ऐसा काम करी रहा तो था बताओ कि ऐसा कर्मचारी ऐसा अधिकारी काम वेनी चाहे कि नहीं वेनी चाहे ऐसा काम था नहीं करो तो आपने तनख्वाह नहीं मिलेगा आप पे दंड लगेगा आप जेल जाओगा तो ये कानून की मांग यही है कि जो मजदूर मजदूरी नपती है नरेगा में जो हर सरकारी कर्मचारी ने पया खूब दे वन में हमारी नाट नहीं है तो आधा साल ज्यादा तो छुट्टी करी रहा जतरा दिन रो वतरा दिन तो हाजिर हुए अब खुद बताओ ईमानदारी हो सचिव साहब कतरा दिन आप गांव में हाजिर हुए पटवारी साहब कतरा दिन आपकी पंचायत में हाजिर हुए हाँ आवे ही नहीं करे ही नहीं 20 चक्कर लगावा 10 टक्का आते और तनख्वाह कतरी जाएगी पूरी जाएगी कि आधी जाएगी पूरी जाएगी तो 12 महीने में 173 दिन आओ तो यार बदलो तो पूरा आइन काम कर लियो और वो काम नक्की करो ना रो कि यो वेनो चाहे तो ये 5 काम था पूरा करोगा तो आपने पूरी तनख्वाह मिलेगा ये 5 काम नहीं करोगा तो अतरो आपने ऊपर दंड लगा और यो कानून बनना चाहो के बहु तो कोई करेगा नहीं कानून बनेगा यदि यो बात लागू होगा तो वही कानून री मांग और ये कानून री मांग जो है वो साथी उठावाड़ा अपने बच्चे आज मौजूद है और ये ऐसा साथी है जो मोटा मोटा कानून भी बनवाया तो यो कोई बात नहीं है कि वो नहीं भेज सके ये भेज सके बस आपने लोग एक बार आवाज उठानी पड़ेगी सरकार को खराब करके बातों में बन रहे यहाँ पे मानना पड़ेगा और ये ऐसा उदाहरण किसी मदद होगा जो डायरी होगा नहीं मिलेगा पैसा ले नरेगा में जाओ रसीद मिला आपने काम नहीं वो दिन काम पूरा मिले वो पेंशन बंद कर दी मर्जी है उनकी है ना तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है ये जवाबदेही किसकी है ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों की बड़ी बात यही है कानून तो आप में से जो भी इस कानून के लिए सहमत है आज यहाँ पे पोस्ट कार्ड है चिट्ठी है मुख्यमंत्री के नाम एक लाइन लिखनी है कि जवाबदेही कानून पास करो ठीक है एक पूरा फोन नंबर है आपने एक पर्ची पे लिख लेंगे बड़ा फोन नंबर जवाबदेही कानून का ये जितने भी भाई बहनों के पास फोन है वो उस फोन नंबर पे एक फोन करें अपना आप फोन करोगे इसका मतलब आपका दस्तखत हो गया कि आप जवाबदेही कानून की मांग करते हो आप चाहते हो आप बताएं हम ये कानून ये इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी चाहते हैं कि नहीं चाहते नेता और कर्मचारी दोनों अपने एमएलए साहब को भी खूब तनख्वाह मिलती है अपने एमएलए साहब काम कितना करते हैं कोई तय करता है उनके लिए सरपंच साहब की भी तनख्वाह बार बधाई दी और थोड़ा दिन पहले बधी हमारी तनख्वाह सबरी तनख्वाह बधी की पर हमारा काम भी कोई नकदी नहीं है तनख्वाह बधाई दी ऑफिस बाकी रहना आपने बताया कि 4 रुपया तो वो जो है अपन वो फोन नंबर पे फोन करें आज सब अपन इसमें पोस्ट कार्ड लिखें और अपनी जो भी समस्या है कि नरेगा का पैसा नहीं आया मजदूरी का पैसा नहीं आया शौचालय नहीं मिला हमको है ना हमको कल्याण बोर्ड का फायदा नहीं मिला हमारी जो भी समस्या है आपकी आप वो समस्या भी अपनी दर्ज कराएं तो ये समस्या अपनी राजस्थान संपर्क पोर्टल पे दर्ज होगी जो जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी और इसके ऊपर अपन फिर कार्रवाई की मांग करेंगे समस्या को भी बंद कर देते हैं बिना समाधान के उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए उनको भी तनख्वाह मिलती है इसी बात तो बड़ी बात बस यही कहना था आज हम सबको यहाँ पे आकर के निखिल जी हमारे बीच में बहुत दूर से चल के आए हैं अब जयपुर ठेठ भीम ब्यावर जयपुर से चल करके यहाँ आए और वापस बेंगलोर जा रहे हैं और ये खाली आप लोगों से मिलने आए हैं कि ये कानून क्यों जरूरी है ये हमको बताने और समझाने आए हैं कि क्यों इसकी मांग उठाना जरूरी है और कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है मैं निखिल जी से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर एक उदाहरण बताना चाहूंगा 1 मिनट सुनना मैं शिकायत की थी कि मेरे क्षेत्र में पानी नहीं है ठीक है जवाबदेही में शिकायत दर्ज की थी और अधिकारी का मेरे पास फोन आता है कि आपके पानी की समस्या का समाधान हो गया क्या तो मैंने कहा साहब न तो पानी आया न अधिकारी आए ये शिकायत
शिकायत को बंद कर दे। मैं कहा जब तक पानी नहीं पिलाओगे तब तक शिकायत को हाथ भी मत हटाना। शिकायत उस दिन बंद होगी जिस दिन मुझे पानी मिलेगा। तो वो अधिकारी कह रहा था रोज मुझे फोन करता था, आज पानी आ गया क्या, कल पानी आ गया क्या। मैं कहा जब तक पानी नहीं आए तब तक मेरी शिकायत बंद नहीं करोगे। आपके पास भी फोन आएंगे कि साहब आपने जो शिकायत लिखी थी वो हो गई, बंद कर दूं क्या? नहीं, जब तक हमारे नाली नहीं बनेगी तब तक बंद नहीं होगी। जब तक मेरे को आवास का पैसा नहीं मिलेगा तब तक शिकायत बंद नहीं करोगे। मेरी समस्या का समाधान होगा, मेरी शिकायत आप बंद नहीं करेगा। शिकायत चालू रखनी है जब तक अपनी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। मैं अधिकारी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आया कुछ सीखने समझने के लिए। आपका नाम क्या है? मोहनराम जी का तो चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद है। मोहनराम जी आपका यही गाँव है ना? तो जयपुर से आके वापस जो लोग जयपुर पहुंचे उनके गांव में पहुंचना और देखना कि वास्तव में गांव की हालत क्या है या कौन से गांव से आए, उनके घर में आप भी है जयपुर और आप भी आए हैं? अभी नहीं आए, बीच में चले आए, नहीं कोई बात नहीं। तो जयपुर तक खेत आए, हम भी गए जयपुर, और भी गांव से जयपुर आए। तो आए क्यों? तो मोहन जी की जो बात है और ये जो बात सुन के आज जो हम बात सुन रहे हैं, तो जयपुर आए मोहन जी की एक कहानी। वैसे हर घर में कहानी, किसी को नरेगा में रसीद नहीं मिली, किसी को जमीन का कोई दिक्कत नहीं, किसी को जंगल जमीन वाला पट्टा नहीं मिला, किसी को ये लेबर डायरी वाला कोई ना कोई जो मांग, जैसे इनके यहाँ मांग है 2 लाख रुपए। इनके भाई, आपका भाई है ना जिसका डेथ 4 साल पहले मृत्यु हुआ, तो आप इनके भाई का नहीं हुआ और 4 साल हो गए और कितने साल रुके। और वो पैसा आगे चले जाओ, लोग लगाते हैं जो इन्होंने कहा सूचना का अधिकार का जो नारा है, वो उसका एक पहला नारा जो ऐसे ही आपके जैसे महिलाओं ने और पुरुषों ने निकाला, गांव के लोगों ने निकाला। ये सब जो लेबर डायरी का पैसा है, जो सरकार के पैसे हैं, ये कर्मचारी के पैसे हैं, ये कहाँ से आते हैं? कौन देता है? कहाँ से आता है? सरकार के पास कहाँ से आता है? हमारा ही पैसा है। सरकार का पैसा कहाँ से आता है? अबर बताओ ना गुड्डू, आप बताओ ना। छापते हैं बस, छाप के निकल जाता है क्या? चाय पियो, दारू पियो, बीड़ी पियो, दाल खाओ, रोटी खाओ, गाड़ी में जाओ, टैक्सी में जाओ या सरकारी गाड़ी ये बस में जाओ, किराया बढ़ा है या नहीं बढ़ा? डीजल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसमें टैक्स है कि नहीं है? दारू का भाव भी बढ़ रहा है। तो दारू जितना पियो उतना सरकार के पास पैसे आ रहा है, और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये कर्मचारियों की तनख्वाह में। सच्चाई आप देख लो कि वो कर्मचारियों की तनख्वाह में वो पैसा खर्च हो रहा है। तो पैसा किसका है? पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो इसीलिए वो पहला नारा जो लगा उस समय, वो नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। क्या कर रहे हैं हम बैठ के? हम हिसाब ले रहे हैं कि हमारे पैसे का हिसाब आप दो, है ना? तो वो हम ये नारा लगाएं, आप लगाओगे? मैं कहूँगा हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो मैं कहूँगा हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। अब नारा मोहन जी आए थे, मोहन जी वहाँ जयपुर में धरने में नारा कैसे लगाए? कैसे लगाए? बढ़िया लगाए। कैसे लगाए? लगाए हाथ मुट्ठी बांध ऊपर कर नारा लगाते हैं। आपने भी लगाया होगा कभी ना कभी। नहीं लगाया तो लगाना तो शुरू करना पड़ेगा, ताकि दिखे तो सही कि वास्तव में नारा लगे। तो लगाएं एक और बार, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब।
हाँ बेड़ा मुट्ठी हाथ बंदी हूँ। नहीं सबकी मुट्ठी यूं होनी चाहिए, हाथ उठना चाहिए। मजदूर यूनियन बने तो हाथ ऊपर करना पड़े, मुट्ठी बांधना पड़े। ये तो यूं पता लगा कि ये कभी नहीं आया सका जी, हाथ उन्होंने नहीं कर रहा है, हमारा है ही नहीं है, मैं आती दाना संगठन वाला ही दाना कोई हाँ। मारा कभी सकल ही नहीं बताओ। हमारे आदमी की पहचान है मुट्ठी बंद और हाथ इशारा में हमारा पता लगना चाहिए। हमारा पैसा हमारा हिसाब, अब आया, अब लग रहा है हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारा पैसा, हमारा हिसाब। तो हमारा पैसा है, मोहन जी का पैसा है, हमारे गांव का पैसा है, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। आपको तो तनख्वाह दे रहे हैं, आपको तनख्वाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तनख्वाह का हिसाब दो, रोज रोज का जवाब दो, क्या कर रहे हो इससे। तो ये कानून जो कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पैसों का हिसाब दो। तो क्या क्या किन किन चीजों में आप बताओ कि आपके, मैं कहूँगा सवाल है जवाब दो, जवाब दो। अपने को 2 बार बोलना हमें है। एक एक चीज का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। मन में सवाल है कि नहीं कि इनके 4 साल क्यों हो गए, सवाल है कि नहीं है? सवाल है कि नहीं। आप कह रहे थे ना कि कितने 13 चक्कर काटते हैं फिर भी साइन नहीं करता है, नहीं करे ना, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नरेगा में 100 दिन नहीं मिले तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी नहीं आता है, कहाँ गए? पानी नहीं आता है इनका, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। वो अपना दस्तखत नहीं करता है और वो खोलता ही नहीं है पटवार घर, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं कहूँगा सवाल है, आप कहेंगे जवाब दो, जवाब। सवाल है, जवाब दो, सवाल है, जवाब दो। शिक्षा का सवाल है, जवाब दो। स्कूल का सवाल है, जवाब दो। बच्चों का सवाल है, जवाब दो। सड़क का सवाल है, जवाब दो। रोजगार का सवाल है, जवाब दो। नरेगा का सवाल है, जवाब दो। हॉस्पिटल का सवाल है, जवाब दो। स्वास्थ्य का सवाल है, जवाब दो। तेरा भी सवाल है, जवाब दो। मेरा भी सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। जवाब मांगने का कानून है। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। हर गांव को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर घर को चाहिए। तो ये कानून है, इसके लिए लड़ना है। और क्या है जो इन्होंने कहा कि यदि काम नहीं करेगा, जो वो उसको तनख्वाह मिल रही है ना, नरेगा की मजदूर की तो पेनल्टी लगा दो कि नहीं 160 रुपए ही देंगे, नहीं 150 ही देंगे, नहीं 200 ही देंगे, नहीं 220 ही देंगे। 231 है तो 231 क्यों नहीं दे रहे कि आपने पूरा काम नहीं किया। हम लोग नारा लगाते हैं पूरा काम पूरा दाम, नारा लगाए, सही है, बात सही है। पूरा काम जो करे उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। पूरा काम पूरा दाम। और ये पूरा काम करते हैं क्या? कर्मचारी करते हैं क्या? दाम पूरा लेते हैं, काम अधूरा, दाम तो ऊपर से और लेते पूरा। हैं। ये तनख्वाह के ऊपर से तो अलग है, ऊपर से अलग है। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? पक्की बात। जिन जिन को लगता है लगनी चाहिए हाथ खड़ा करें, वो हमारे कर्मचारी है। मान लो आपने किसी को कहा कि आगे घर बनाओ, हाथ ऊपर रखें जिसको लगता है। लगता है कि नहीं? पेनल्टी देगा। चाहिए। तो तो आप बात ये है, हाथ ऊपर कर रहे हो, पेनल्टी लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा हाथ ऊपर करने से। हाथ ऊपर करके लाखों जगह से लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी आसानी से नहीं मानते, बंधना नहीं चाहिए। चाहता है कि मैं जो मेरी मनमर्जी है मैं साफ बन के रहूं, सबके ऊपर साफ बन के रहूं, तनख्वाह लूं और तनख्वाह लूं, छुट्टी लूं और छुट्टी लूं, और फिर भी साफ बनूं, सबके ऊपर साफ बनूं। दरवाजा खोलूं नहीं खोलूं, बात सुनूं नहीं सुनूं, कागज लूं नहीं लूं, कागज दूं नहीं दूं,
जवाब देना तो सवाल ही नहीं। कौन होते हो तुम जवाब मांगने? कहते हैं कि नहीं कहते? साहब है या हमारे लिए सेवक है? क्या है? सेवक है, तनख्वाह हम दे रहे हैं। तो वो सेवा और वो अपना काम नहीं करे और पूरा काम नहीं करे तो पूरा दाम मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये कानून है, बस साधारण है। और मान लो किसी का काम नहीं हो, टाइम पर नहीं हो, या मोहन जी का काम टाइम पर नहीं हुआ, तो मोहन जी को भी मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? 4 साल से काम नहीं हुआ, जो हो जाना चाहिए था 1 महीने में। चोर आदमी के आप देख लो, 1 महीना पास हो जहाँ गया। चोरी करना था उन्हीं वो तनख्वाहदारी वाले लोगों को चोरी करना था, तो 1 महीना में पास करके बैंक में डाल दिया और पैसे खा गए। वहाँ तो 1 महीना, और यहाँ जब असली आप कह रहे हो ना, आपने आपकी यहाँ मजदूरी की, इनके भाई ने मर गया, इसको ही मिलना चाहिए। और यहाँ 4 साल से घूम रहा है और भटक रहा है, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? अब जो चोरी करे उनका क्या होना चाहिए? दंड, केवल दंड। क्या दंड? जुर्माना मिलना चाहिए। और चोरी करने वालों को जेल जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए। किन किन को लगता है कि चोरों को तो जेल जाना चाहिए? किन को लगता है? सबको लगता है। तो एक आज मैं और आगे नहीं बोलूंगा, मैं प्रस्ताव लेना चाहता हूँ 2-3 चीजों का। एक प्रस्ताव तो लेना चाहता हूँ कि मोहन जी की बात आज हम लिखें कि इनको तो जल्दी से जल्दी इनके भाई, आपका भाई का नाम क्या था? संपाराम जी को जल्दी से जल्दी इनके पैसे दिलाओ। यहाँ से एक चिट्ठी जा सकती है? जा सकती है। और हम तो कहें कि जवाबदेही कानून के तहत आप इनको मुआवजा भी दो, 4 साल से क्यों लटकाए रहे? कहें कि नहीं कहें? प्रस्ताव लें कि नहीं? हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ना। आज बाकी चीजें जो लिखेंगे, शिकायतें लिखी है आज तक? आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, लिख रहे हैं। तो वो शिकायतें जो लिख रहे हैं, अपनी जो शिकायतें, किसी का पानी का हो सकता है, किसी का बिजली का हो सकता है, किसी का खेत का हो सकता है, किसी का स्कूल, पता नहीं है मास्टर कितने हैं, मास्टर कहाँ है स्कूल? ऊपर है। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। और मास्टर बहुत कमी है। 5वीं तक का है, 8वीं तक का है? 5वीं तक का। तो ये जो आपको चीजें लगे वो उन चीजों को आप लिखें, लेकिन इनका एक प्रस्ताव लें। और आज ही हमारी मीटिंग है उदयपुर में कलेक्टर साहब के साथ, तो आज कम से कम एक का मामला, एक अर्जी कोई लिखा है आपने अभी तक? एक आध लिखा है। ये एक अर्जी आंदोलन का हिस्सा है। ये हर अर्जी में हम कह रहे हैं कानून पास करो और इस आदमी का काम करो, इस औरत का काम करो, जो इसका काम है वो पूरा करो, और पूरे राजस्थान के लिए एक न्याय करो कि ये कानून पास करो। दूसरा, हम ये जो देवाराम जी वाला है ना, ये वाला, ये चोरी थी कि नहीं थी? चोरी थी कि नहीं? तो इसमें जेल जाना चाहिए कि नहीं? मरना चाहिए, मारेंगे नहीं। जेल तो डालना चाहिए ताकि लोग देखते रहे कि आदमी जेल में है। किस को लगता है जेल जाना चाहिए? इन लोगों ने जिन्होंने तो यहाँ हम कहें कि देवाराम जी को तो पैसे मिले अपने 2 लाख, और देवाराम जी की पत्नी मिली तो उनको 2 लाख उनके पैसे मिले, और ये सारे लोग जो इसमें हैं वो जेल जाए। इसके लिए किसकी सहमति? जाना चाहे। तो ये दूसरा प्रस्ताव। और तीसरा प्रस्ताव है, कहाँ गए मोहन जी ने जो बात की? मोहन जी ने नहीं की। क्या है कि कितने लोगों की डायरियों का काम नहीं हुआ यहाँ? कुछ मांगा और नहीं हुआ? कोई है? इक्के दुक्के आपने श्रमिक डायरी में है ना? हाँ, जस्की भाई कहाँ गए? जस्की भाई अब कितने 2 साल का पैसा बाकी छात्रवृत्ति का अभी तक नहीं आया। कब भरा? 2-3 साल हो गए, अभी तो वो नवी पढ़ रहा है।
सातवीं में पढ़ रहा था, 9वीं आ गया और तब भी नहीं मिला। और छात्रवृत्ति किसके लिए है? ताकि वो पढ़ सके, मजदूर के बच्चे पढ़ सके। पुष्पा है छात्रवृत्ति शुभ शक्ति का सर 5-5 साल से ही कुछ नहीं है। आपको भी नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। तो ये भंवर जी ने क्या बात रखी कि ये जब सत्यापन हो रहा है, अभी चल रहा है, सरकार ने एक बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया विधानसभा में और कहा कि 3 महीने में सारे हम निपटा देंगे मामले। 3 महीने को 1 महीना तो हो ही गया, 1 महीना हो गया। तो बड़ा सा भाषण दिया, पूरे राजस्थान के सब निपटा देंगे। अब भंवर जी कह रहे हैं बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वही सरकारी कर्मचारी ढूंढ रहे हैं। कौन है? पटवारी है, ग्राम सेवक है और प्रिंसिपल है। वो तो प्रशासन गांव के संग में भी करवा चुके हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं उन 3 से करवा रहे हैं। और भंवर जी का कहना है हमें भी साथ रखो। मेरा एक प्रस्ताव है इसमें, मेरा प्रस्ताव है कि हम कह रहे हैं हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो हम कह रहे हैं कि आप बड़ी मीटिंग रखो, खुली मीटिंग रखो और सब लोगों को बुलाओ, और किन किन को पैसे नहीं दे रहे हैं और किन किन को पैसे दे रहे हैं आप पढ़ के भी सुनाओ, और ऐसा जैसे चार्ट लगाए वैसे आप चपका भी दो, बोल भी दो माइक पे, ताकि लोग कह सके कि वास्तव में इस गांव का ये आदमी है, इसने कभी कमठाना का काम किया नहीं, इसने कभी मजदूरी की नहीं, इसको तो दे रहे हो। और ये है जिसके बच्चे ये नरेगा में गए, इसका पूरा है, और इसके बच्चे के छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिले, तो उनका नहीं चलेगा। उनका रिपोर्ट भी होगा तो वो रिपोर्ट भी झूठा हो जाएगा। उसको कहते हैं एक जनता जांच, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। तो वो हम प्रस्ताव दें और आज सरकार को भी कहें, और आज कलेक्टर साहब से हम मिल रहे हैं, उनको भी कहें कि सबके सामने करो। ये केवल 3 लोग, अरावली ठीक है, लेकिन दूसरी जगह वहां भी कोई चोर घुस सकता है। तो कोई संगठन, केवल कोई संगठन संस्था जितनी भी अच्छी हो, जनता से अच्छा कोई नहीं, पूरी जनता के सामने हो तो सारे लोगों की बात आ जाए। तो ये प्रस्ताव है भंवर जी, आपको ठीक लगे तो, अरावली को ठीक लगे तो ये भी ठीक है बात सर। हम ये रख सकते सबके सामने हैं। खुला सबके सामने खुले मंच में आप बता दो, और खुला मंच बताएगा। हाँ सर बोलो। जनता इकट्ठा होके जो करेगी वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इनकी बात के लिए हम तालियां बजाएं। सच में यही बात असली बात है। तो इसीलिए हम कहें कि जो